गुड मॉर्निंग इंडिया। सादर प्रणाम सभी दोस्तों को। साथियों, आज मैं एक ऐसी न्यूज लेकर के आया हूं जो हर भारतीय को सुननी चाहिए, हर भारतीय के ज्ञान में उपयोगी है, हर भारतीय के दिमाग के मस्तिष्क की खुराक है। हर भारतीय अपने दिमाग को उसे सुन करके तरोताजा कर सकता है यदि वो 18 वर्ष का है और मताधिकार प्राप्त है और जागरूक एक भारतीय होने का उसे यदि गर्व है तो वो अपनी जानकारी को अपडेट रखें। कि हमने एक कहावत सुनी है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, या ऊंट आया पहाड़ के नीचे। अब ऊंट किस करवट बैठा या नहीं बैठा, भारतीय निर्वाचन आयोग एक करवट बैठा और कई पार्टियां पहाड़ के नीचे आ गई। कई पार्टियों का सीना गर्व से 56 इंची हो गया। कई पार्टियों के त्योरियां खिंच गई, चेहरा के भाव ऐसा गिरा, फेस उनका ऐसा निराश हुआ कि जैसे भारतीय शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरता है, ऐसे ही उनके चेहरे का भाव गिरा। कईयों के बत्ती सी दिखने लग गई। ऐसी मीठी मुस्कान भारतीय निर्वाचन आयोग के एक करवट बैठने से हुई, और वो करवट ये बैठी कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टियों की समीक्षा की। किस पार्टी ने कितने मत हासिल किए, कौन कौन से राज्य में किए, 4 राज्यों में किए, 2 राज्यों में किए, 5 राज्यों में किए। तो भारतीय पॉलिटिकल जो पार्टियां होती है, उन्हें भारत में 3 प्रकार की राजनीतिक पार्टियां होती है। पहली होती है, वो होती है गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। दूसरी होती है क्षेत्रीय पार्टी और तीसरी होती है राष्ट्रीय पार्टी। भारत में वर्तमान में कुल 2858 पार्टियां हैं। 2858 पार्टियां भारत निर्वाचन आयोग में वर्तमान में नामांकित है, रजिस्टर्ड है, और उनकी 3 कैटेगरियां हैं। 2858 पार्टियों के 3 कैटेगरियां हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी एक आइडियोलॉजी लेकर के जनता के बीच जाती है, अपना एक एजेंडा लेकर के जाती है। उस एजेंडे के बल पे वो जनता से वोट बटोरती है, वोट मांगती है, और एक सम्मान आइडियोलॉजी विचारधारा वाले लोगों का एक समूह बनाती है। उससे राजनीतिक पार्टियां कहते हैं। फिर उन्हें चुनाव आयोग में जाना पड़ता है। निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग उस पार्टी को रजिस्टर्ड करता है। तो टोटल 2858 पार्टियां, उनमें से गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों की संख्या जो कैटेगरी में आती है वो 2796 है। गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां 2796। कोई भी भारतीय चुनाव लड़ सकता है और अपनी पार्टी बना सकता है। वो भारत निर्वाचन आयोग में जाकर के अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करवा सकता है। क्षेत्रीय पार्टियां जो वर्तमान में भारत में 59 है, और राष्ट्रीय पार्टियां जो अभी निर्वाचन आयोग किस करवट बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, वो जो बैठा, कई पार्टियां तो अंदर से बाहर हो गई राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा से, और कई पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे में अंदर आ गई। क्या है राष्ट्रीय पार्टी? उन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने से राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को क्या फायदा होता है, हम इस पे समीक्षा करेंगे। एक छोटा हमारा शॉर्ट वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो राष्ट्रीय वर्तमान पार्टियां 6, क्षेत्रीय पार्टियां 59, और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है 2796 पार्टी। करंट जीके का क्वेश्चन भी है, हर भारतीय की जागरूकता का क्वेश्चन भी है, और टोटल भारत में कुल पार्टियां 2858 पार्टियां। देखो, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करती है उनमें से कई पार्टियां बाहर हो गई और कई अंदर हो गई। आइए, राष्ट्रीय पार्टियां क्या होती है और उन राष्ट्रीय पार्टियों का फायदा क्या होते हैं। भारत में वर्तमान में जो भारत निर्वाचन आयोग ने 6 राष्ट्रीय पार्टियां को दर्जा दिया है, उन दर्जा के उन राष्ट्रीय पार्टियों को क्या फायदा होता है। देखो, सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि आपने ऐसी लिस्ट चुनाव के समय जारी होते देखी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। तो अब आप अभी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुई है। सबसे पहला इनमें फायदा होता है कि राष्ट्रीय प्राप्त पार्टी
40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती है। उन 40 स्टार प्रचारकों को कहीं भी देश में जाने आने के लिए यदि वो किसी भी उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो उस उम्मीदवार के खाते में उस स्टार प्रचारक का जो खर्च होता है वो जुड़ता नहीं है। बाकी चुनाव आयोग एमएलए और एमपी जो चुनाव लड़ते हैं, हर कैंडिडेट का एक खर्च निर्धारित करती है और उस खर्च पर ही यदि कोई सीमा लांघता है तो उसे निषेध कर सकती है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उसकी मेंबरशिप भी जा सकती है। तो ये जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो अपनी लिमिट तय की है, उन 40 स्टार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कोई भी स्टार प्रचारक किसी उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करने जाएगा, वो खर्चा उसके निजी खाते में नहीं जुड़ेगा, उस संबंधित उम्मीदवार के निजी खाते में नहीं जुड़ेगा। ये सबसे पहला फायदा होता है। दूसरा फायदा यह होता है कि हर राष्ट्रीय पार्टी को एक सिंबल मिलता है, वो पूरे देश में एक ही सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है। जैसे बीजेपी का कमल है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ है, जैसे आपका झाड़ू है, ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी का हाथी है। तो ये जो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सिंबल से, एक ही सिंबल से पूरे भारत के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी यदि जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है, उन पार्टियों के यदि वो दूसरे राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है, दूसरे राज्य में चुनाव लड़ रही है, तो किसी भी उम्मीदवार को उनका चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो सकता है। तो सबसे पहला फायदा 40 स्टार प्रचारकों के खर्चे की, दूसरा उनको एक सिंबल मिलता है, ये उनको फायदा होता है। तीसरा, राष्ट्रीय पार्टी को दिल्ली के अंदर सब्सिडी दर पर उसके राष्ट्रीय कार्यालय के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय के लिए सब्सिडी दर पर सरकारी बंगला मिलता है। वो मौज करते हैं, नेता वहां जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनको वहां सरकारी बंगला मिलता है। राष्ट्रीय प्राप्त पार्टी के अध्यक्ष को और उसके कार्यालय के लिए वहां सब्सिडी दर पर, सरकारी सब्सिडी दर पर बंगला मिलता है। तीसरा फायदा, चौथा फायदा यह होता है कि राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी को आकाशवाणी पर ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट के लिए नियम निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है और उन्हें समय दिया जाता है। बाकी 6 पार्टियों के अलावा आकाशवाणी पर ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट के लिए किसी भी प्रकार का समय नहीं दिया जाएगा। 6 पॉइंट में, यदि राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव में उम्मीदवारी अपनी जताता है और वो नामांकन करने जाता है तो उसे एक सपोर्टर की आवश्यकता होती है, उसे एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, और यदि वो राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो उसे 2 प्रस्तावक की जरूरत होती है, और यदि अपने जैसा कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उसको 5 प्रस्तावक की जरूरत होती है। ये उनको फायदा होता है, 5 प्रस्तावक की जरूरत होती है। इसके अलावा राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग 2 प्रतियां मुफ्त में देता है। उम्मीदवारी जब जताता है तो 2 मतदाताओं की सूचियां जो भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है, वो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी को 2 प्रतियां मुफ्त देता है और चुनाव के समय संबंधित उम्मीदवार को 1 प्रति मुफ्त में देता है। बाकी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी नहीं है तो उसे पैसा चुका करके भारत निर्वाचन आयोग से अपनी प्रतियां प्राप्त करना होगा। तो ये राष्ट्रीय पार्टियों के फायदे हैं। अब राष्ट्रीय पार्टियां बनने के क्या नियम है ये आते हैं, थोड़ा संक्षिप्त बनाना है लेकिन फिर भी समय अपना गुजर रहा है। देखो, पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में वोट हासिल हो 100%। यदि कोई राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करना चाहती है कोई पार्टी, तो उनकी पहली शर्त है कि कोई भी पार्टी कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा कोई भी लोकसभा के चुनाव हो और कोई भी विधानसभा के चुनाव हो, कम से कम 4 राज्यों में कितने प्रतिशत? 6%। किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए पहली शर्त है कि
उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों की लोकसभा विधानसभा में 6% मत हासिल करना हो। दूसरा है लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों में मिली हो। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और उस लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों में कम से कम 3 राज्यों में अलग अलग 3 राज्यों में 2% लोकसभा की यदि सीटें उस पार्टी को मिली है तो वो पार्टी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होगी। या पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो, यानी राज्य पार्टी का यदि 4 राज्यों में उससे दर्जा प्राप्त है तो वो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने योग्य पार्टी है। जैसे आप चुनाव लड़ी 2022 में दिल्ली में, फिर लड़ी पंजाब में, और उसने इनमें पंजाब में और दिल्ली के अंदर इसने क्या किया, भारी बहुमत हासिल किया। जैसे 2020 के दिल्ली में 53% मत हासिल किया और 66 सीटें जीती। 2022 में आप पार्टी ने पंजाब में 42% मत हासिल किया और 2022 वाले चुनाव में विधानसभा में 6.77% मत हासिल किया गोवा में। अब दिल्ली, पंजाब और गोवा में वो 6% मत हासिल करके 3 राज्यों में उसे 6% मत हासिल हो गए। अब चौथी शर्त उसकी बाकी थी कि 4 राज्यों में होना चाहिए। तो 4 राज्यों में जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ और गुजरात में चुनाव हुआ, उन दोनों में से किसी एक राज्य में उसे 6% मत चाहिए थे। तब गुजरात में उसने 6% से अधिक मत हासिल करके और विधानसभा की सीटें जीत करके इसने अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। भारत में वर्तमान में देखो कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। देश में अब सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहली पार्टी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की लोकसभा में 4 सीटें और राज्यसभा में 3 सीटें। आम आदमी पार्टी शॉर्टकट नाम होता है AAP, आम आदमी पार्टी। अरविंद जी केजरीवाल जी की पार्टी है और उनके एक मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है और दूसरे पंजाब के आप पार्टी का मुख्यमंत्री है श्रीमान माननीय भगवंत मान जी, जिनके बारे में आप जानते ही है। राजस्थान के हनुमान जी बेनीवाल है, उनके वो बहुत फास्ट ब्रेंड है। लोकसभा में उनकी नोकझोंक आपने उनका वीडियो देखा होगा। वो 2 राज्यों में ये अपना CM बना चुकी है। 26 नवंबर 2012 को इस पार्टी की स्थापना हुई। अन्ना आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस अन्ना आंदोलन की उपज कही जाती है आम आदमी पार्टी और 26 नवंबर 2012 को स्थापित हुई। 2023 में उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। दूसरी पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसके संस्थापक कौन थे? PS संगमा थे। PS संगमा, शरद पवार, इनकी वो तिकड़ी थी कि कभी वो कांग्रेस के खास हुआ करते थे और जब सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और जब प्रधानमंत्री की बारी आई तो इनके दिमाग में विदेशी प्रधानमंत्री का मुद्दा लेकर के ये पार्टी अलग हो गई थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने बनाई थी। तो शरद पवार के साथ में थे PS संगमा, लेकिन कालांतर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इन्होंने बाहर आ गए और अपनी नई पार्टी बनाई नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये वही नेशनल पीपुल्स पार्टी है जो विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इन्हीं के चुनाव चिन्ह पर, इन्हीं के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, वो PS संगमा है। इनका जनाधार सर्वाधिक मेघालय में। वर्तमान में कॉनराड संगमा इस पार्टी के अध्यक्ष है। स्थापना 2013 में हुई थी और दर्जा 2019 में राष्ट्रीय पार्टी का मिला। भारतीय जनता पार्टी, शॉर्टकट जिसे कहते हैं BJP, और BJP के बारे में कौन नहीं जानता है। स्थापना 1980 में हुई और 2 ही सीटें थी इनकी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने इनके रथ को ढोया। भारत के सड़कों का जाल बिछाने वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव गांव ढाणी ढाणी तक जिन्होंने सड़कें बिछाई और भारत रत्न जिन्हें मिला
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वर्तमान में मायावती जी है जिसे शॉर्टकट बीएसपी कहते हैं, स्थापना 1984 में हुई, 2004 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। भारतीय राष्ट्र बीएसपी काशीराम जी थे मायावती जी के गुरु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आईएनसी, शॉर्टकट कहते हैं आईएनसी, 1885 में 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। और यदि नेशनल मूवमेंट पढ़ते हो, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते हो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हो, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यों का वर्णन पढ़े बिना फ्रीडम स्वतंत्रता संग्राम अधूरा रह जाता है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जून 1968 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। सोनिया गांधी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी पार्टी, स्थापना 1964, हंसिया जिनका है चुनाव चिन्ह, और 1968 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। यानी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, ये भारत की पुरानी राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जून 1968 में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्थापना 64 में हुई, लेकिन इसे दर्जा प्राप्त हुआ 1968 में। अब जो पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से बाहर हुई, यदि आप पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान का ऑप्शनल पेपर दे रहे हो और कॉलेज लेक्चरर का दे रहे हो, मेरी गारंटी है यहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। जो पार्टियां बाहर हुई उनमें है टीएमसी, और ये ईओ का भी करंट जीके का क्वेश्चन, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस हमारी बहन ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की शेरनी, तो वो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो दूसरी वाली है सीपीआई बाहर हुई है। सीपीआई, एनसीपी, टीएमसी बाहर हुई है और एक पार्टी अंदर आई है, वो आप पार्टी अंदर आई है। अब देखो टोटल शेयर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है और क्षेत्रीय पार्टियां 59 है। 59 क्षेत्रीय दलों में से कई राजनीतिक पार्टियां राज्य पार्टियों से, क्षेत्रीय दलों से बाहर हुई और कई अंदर आई। जो नई पार्टी क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल की, उनमें से देखो 3 पार्टी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे कोष्टक बंद में रामविलास पासवान लिखा है, यानी इसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। कौन सी? जो बिहार में, उसके 2 दल हुए थे, तो वो जो रामविलास वाली लोक जनशक्ति पार्टी है, उनको नागालैंड में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है। बिहार में तो है ही। टिपरा मोथा पार्टी त्रिपुरा की, टिपरा मोथा पार्टी त्रिपुरा के अंदर राज्य पार्टी का दर्जा दिया है। वॉइस ऑफ द पीपुल्स मेघालय, एक पार्टी है मेघालय की जिसका नाम है वॉइस ऑफ द पीपुल मेघालय। तो कौन कौन सी पार्टियां राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है? कौन कौन सी पार्टियां राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है? 3 पार्टियां हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नागालैंड में दर्जा प्राप्त किया है, टिपरा मोथा पार्टी त्रिपुरा में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है, वॉइस ऑफ द पीपुल्स मेघालय में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है। अब चुनाव आयोग किस करवट बैठा? उस करवट के तहत ऐसा कहा जाता है कि यदि व्हेल समुद्र के अंदर अपनी पीठ बदलती है तो छोटे मोटे जीवों की सामंत आ जाती है। और भारत निर्वाचन आयोग ने जब अपनी पीठ बदली तो कई पार्टियों की सामंत आ गई। और उनमें कौन कौन सी पार्टियों की सामंत आई? कि राष्ट्रीय पार्टी दर्जा तो टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई हुई, लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी यूपी से राज्य पार्टी का दर्जा खो चुकी थी। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरजेपी वेस्ट बंगाल से राज्य पार्टी का दर्जा खो चुकी थी। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस आंध्र प्रदेश से दर्जा खो चुकी थी। पीडीए मणिपुर से पीडीए, पीएम के पुदुचेरी और एमपीसी मिजोरम से पार्टियां राज्य पार्टियों से बाहर हो गई।
उनमें से कौन कौन सी? राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी यूपी से, आरएलपी यूपी से, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरजेपी वेस्ट बंगाल से, भारत राष्ट्र समिति बीआरएस आंध्र प्रदेश से, पीडीए मणिपुर से, पीएमके पुदुचेरी से और एमपीसी मिजोरम से 6 राज्य पार्टियों का दर्जा ये पार्टियां खो चुकी थी और 3 पार्टियां राज्य पार्टियों का दर्जा हासिल की और 3 राष्ट्रीय पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से बाहर हुई और 1 अंदर हुई। और ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां, ये हमने इस प्रकार शर्तें पढ़ी। बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना है। एग्जाम न्यूज एनालिसिस के तहत हमारा डेली देने की कोशिश करूंगा और करंट हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां करंट जीके से संबंधित जो भी इश्यूज है वहां आप ढूंढ सकते हो। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है राजस्थान सूजस करंट जीके डेली, राजस्थान सूजस करंट जीके डेली। हम सूजस आधारित राजस्थान की वैकेंसी हब के रूप में इसे संचालित करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।